जो होना है वो कांग्रेस के राज में हो सकता है, नहीं होना होगा वो आम पार्टी में नहीं होगा। तो ये तो लोगों को भड़कावा करने वाली बात है। बीमारी आ जाती है और मोदी ने कंट्रोल नहीं किया तो कांग्रेस क्या कहेगी, मोदी की उसकी वजह से हुआ, सद तक नहीं किया। मोदी कंट्रोल करेगा, बीमारी नहीं बढ़ेगी। आप भी मानते हैं कि 18 किलो यात्रा को कितने की बिल्कुल उसी पर्पज से किया है। लेकिन अगर आपके कहने पे आती है और आप कह रहे हो कि नहीं ये बीजेपी कर रही है, ठीक कर रही है, आप साक्षी क्या बीजेपी ये चाहती कि बीमारी है? कोई बच्चा अपनी माँ को डॉक्टर थोड़ी कहेगा भाई बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ पे बीमारी है। बीजेपी तो चाहती है बीमारी नहीं है, पब्लिक खुशहाल रहे, पब्लिक अपना कारोबार करती है। भाई साहब, अभी आपने कोरोना का सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारत में भी आहट आ गई है। क्या लगता है इस बार कैसी हालत रहेगी देश की? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते देश के बारे में, बट रिसेंटली अभी कह रहे हैं कि न्यू वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, किस टाइप का होगा कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। तो अभी कोई नॉर्म्स भी नहीं है जो अभी इशू किए हो दिल्ली में। अभी मतलब केयरलेस ही चल रही है दिल्ली में भी। अभी मेट्रो स्टेशन पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो कोई मास्क वियर नहीं कर रहा, कोई प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। अभी कोई भी रूल एंड रेगुलेशन से चल नहीं रहा है वैसे कोरोना को लेकर। जो भी वेरिएंट है सुना है कि मतलब पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वेरिएंट इस बार, बट अभी देखते हैं दिल्ली में क्या है आगे, क्या रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन लगती है, क्या यूज़ किया जाएगा कोरोना को लेकर। अभी देखो अभी तो वैक्सीन लगी है तो नॉर्मल ही रहना चाहिए, और सरकार कर देगी नियम कानून लागू। तो पहले ही हम यदि खुद से मास्क वगैरह लगाएंगे और हम जिम्मेवार होंगे तो नॉर्मल रहेगा। देखो वैसे दिल्ली में तो हिसाब से अब की बीमारी बढ़ेगी नहीं, और वैसे सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अब बरतनी भी चाहिए और बरतनी भी चाहिए, और बढ़ते हुए माहौल को देखते हुए बीमारी बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से चीन में चल रहा है, चीन से बाहर आ रहा है, भारत में भी आ रहा है। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा भारत में तो बीमारी बढ़ सकती है। तभी तो भाई सर जो बोले हैं कि बीजेपी उस पर क्या कहती है हस्तक्षेप कर रही है, वो उस पर कर रही है, तो हम सीधी सी बात एक ही करना चाहते हैं, साक्ष्य दे। अगर बोलती है कि वो बीजेपी ला रही है, हमारे जब हम ये करते हैं, जब हम चुनाव प्रचार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे कहने के पे आ जाती है, हमारे करने पे आ जाती है, बट बीजेपी करती नहीं आती है, ठीक है नहीं आती है। लेकिन अगर आपके कहने पे आती है और आप कह रहे हो कि नहीं ये बीजेपी कर रही है, ठीक है कर रही है, बट आप साक्ष्य दे दो। बस अभी तो भाई सर जो बोले हैं कि बीजेपी उस पर क्या कहती है हस्तक्षेप कर रही है, वो उस पर कर रही है, तो हम सीधी सी बात एक ही करना चाहते हैं, साक्ष्य दे। अगर बोलती है कि वो बीजेपी ला रही है, हमारे जब हम ये करते हैं, जब हम चुनाव प्रचार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे कहने के पे आ जाती है, हमारे करने पे आ जाती है, बट बीजेपी करती नहीं आती है, ठीक है नहीं आती है। दिल्ली में भी मिले हैं कोरोना के वेरिएंट, बट अभी जो मेरी नॉलेज में है मतलब रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देने चाहिए कोरोना को लेकर। जो भी है दिल्ली के अंदर भी या अदर्स अपने स्टेट्स हैं, कोरोना को लेकर थोड़ा तो केयर होना चाहिए। क्या अभी लगता है कि जिस तरह से हालात अभी आप सुन रहे होंगे, तो क्या देश की कंडीशन इस बार कैसी रहेगी? क्या पिछली बार की तरह क्या वैसा कुछ रहेगा? नहीं, शायद पिछली बार की तरह नहीं होगा, क्योंकि पहले ही कर देंगे सरकार। वैक्सीन से भी असर पड़ेगा। हाँ, वैक्सीन भी है, और सरकार को अब पहले जो झेल चुके हैं दोबारा नहीं झेलेंगे। अगर सीरियस होगा मामला तो लॉकडाउन लग सकता है, अगर सीरियस नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मतलब आप किस चीज़ के फेवर में? देखो जी, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना क्योंकि व्यापार बड़ी मुश्किल से उठाया गया है, और वो जो है कि यहाँ से दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। लोग बाग रोटी पानी कहाँ से खाएंगे, मर जाएंगे। हम तो नहीं मरेंगे, ये मर जाएंगे गरीब बेचारे, ये कहाँ से आएंगे, कौन देगा इनको रोटी पानी? आज वो समय आ गया कि कोई किसी को एक गिलास पानी दे के राजी नहीं है, तो रोटी कौन खिलाएगा? कुछ करेंगे तो खाएंगे ना। अब आप कुछ कर रहे हो तो खाओगे ना, या आप क्या कहाँ से खाओगे? ये बात। तो सर मैं तो यही एडवाइस दूंगा, लॉकडाउन इज नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है। उसमें अपना स्टेट का इकोनॉमी या किसी भी कंट्री का, अपना पूरी कंट्री का इकोनॉमी डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि अभी स्टार्टिंग से ही थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लेके चले हम कोरोना को लेकर, तो बेटर कर सकते हैं हम। क्या लगता है सर, वैक्सीन जो सबने लगवाई है क्या वो कारगर होगी? क्या उससे हम सब
जो है सेफ रहेंगे या ज़्यादा? इसके बारे में मैं कोई कमेंट तो नहीं करूँगा वैक्सीन के बारे में, बट जो डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, वैक्सीन लगवा रहे हैं, थोड़ा कुछ तो पॉजिटिव होगा वैक्सीन से, ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन बिल्कुल ही मतलब। बट मैं तो यही कहूँगा कि अपना जैसे अभी स्टार्टिंग में ही हम कोरोना को लेकर अभी स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना। अभी अब न्यू वेरिएंट आ रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा इंडिया में हम सब मतलब केयरलेस ना दिखा के अपना मास्क वगैरह वियर करे या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब स्टार्ट करे, अपना अभी से ही स्टार्ट कर दे। मतलब जनता को जागरूक हो जाना चाहिए। आज जनता तभी जागरूक होगी जब कोई अपनी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अब इसके लिए रूल्स वगैरह फॉलो करवा दे, मेट्रो पर रिस्ट्रिक्शन लगवा दे, विदाउट मास्क नो एंट्री, सोशल डिस्टेंस वगैरह ये सब पहले से स्टार्ट कर दे, ज़्यादा बेटर है। एकदम से स्टार्ट करेंगे उसमें पब्लिक को भी प्रॉब्लम होती है और जो सर्विस वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल इशू ही रहेगा फिर उस चीज़ का। मैं तो चाहता हूँ अभी से स्टार्ट करवा दे, वियर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम, हाँ गैदरिंग कम से कम हो अभी से ही, मतलब स्टार्ट कर दे। ये सॉल्यूशन नहीं है कि बाद में एकदम से वीकेंड पे स्टार्ट कर दे कि अब लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया, वीकेंड स्टार्ट कर दिए, फिर मंथ का 15 डेज, उसमें सबका ही लॉस है। देखो जी, अगर तीसरी बूस्टर लग रही है तो फिर सेफ ही सेफ। अगर तीसरी बूस्टर नहीं लगी तो 1% चांस है कि आदमी मर भी सकता है, और जिसके बूस्टर लगी ही नहीं है उसका तो कोई चांस ही नहीं बचने का। और जिसकी 2 बूस्टर लग चुकी वो बहुत सेफ है। लेकिन अब जो बीमारी आ रही है उस बीमारी में 1 बूस्टर और लग जाए तो कुछ नहीं होगा। मतलब लोगों को वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लगवा लेना चाहिए। हाँ, और नकली नहीं होनी चाहिए, असली होनी चाहिए। हाँ। असली होगी तो पब्लिक बच जाएगी, नकली होगी तो पब्लिक मर जाएगी। जैसे चीन वाले कहते हैं हमें हमारी दवाई में विश्वास ही नहीं है कि असली है नकली है, इसीलिए वहाँ पे केस भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने गैदरिंग की बात की, आपने भारत जोड़ो यात्रा अभी सुना होगा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उस पर भी बीजेपी ने एक उन्हें चिट्ठी लिखी कि भाई आप अपनी यात्रा बंद कर दीजिए कोरोना के चलते, और राहुल गांधी ने कहा कि ये सब बहाना है, कोई कोविड नहीं आया है, बीजेपी सिर्फ हमारी यात्रा को रोकने के लिए कर रही है। क्या आपका टेक क्या है? सर पॉलिटिशियन को लेके मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटिशियन में ओवरऑल ये सब चलता रहता है। जो रैली निकाल रहे हैं वो तो निकाल रही है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई राहुल गांधी निकाल रहा है उससे कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, मोदी जी निकाल रहे हैं उनसे ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट जो चीज़ है सो है। बट ये हमें दूसरी कंट्री से अभी आइडिया लग जाना चाहिए कि भी चीन में पहले भी काफ़ी लॉस हुआ था, अब भी कोरोना का वेरिएंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, तो मे बी इंडिया को इतना तो आइडिया लग जाना चाहिए कि जब स्टार्टिंग में इतना लॉस हुआ था इकोनॉमी को लेके या ओवरऑल, अब सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करें। ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी लॉकडाउन लगा था 1 से 2 ईयर का, 2020 से 22 काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी में भी काफ़ी लॉस हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखो सबके लिए सेम है, चाहे वो पॉलिटिशियन में हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, तो ओवरऑल वो सब चीज़ें सेम है सबके लिए। इस विषय में तो ये है कि हम किसी के बारे में नहीं कह सकते, जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आएगी, जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे, हमें क्या मालूम पड़ा कि ये बीजेपी सही है, हमें क्या मालूम पड़ा कांग्रेस सही है, ये हमें पता है क्या आम पार्टी सही है। जब तक चीज़ कोई यूज नहीं करेंगे आप, तब तक कुछ नहीं समझ सकते। नहीं सर, जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुना होगा कि कर रहे हैं राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हाँ, उसी पे बीजेपी ने उन्हें मतलब केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी कि आप यात्रा रोक दीजिए क्योंकि कोविड बढ़ रहा है। तो कांग्रेस बोलती कि बीजेपी तो पूरी रैली कर रही है, उस टाइम कोरोना नहीं आता, हमारी यात्रा के टाइम कोरोना आ गया है, बहाना है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की थिंकिंग है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारे कहने से ही होगा। जो होना है वो कांग्रेस के राज में हो सकता है, नहीं होना होगा वो आम पार्टी में भी नहीं होगा। तो ये तो लोगों को भड़कावा करने वाली बात है, इसमें तो बात सही नहीं है। मतलब ये सियासत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी है। देखो मौत और ग्राहक, कब मौत आ जाए कब ग्राहक आ जाए कुछ नहीं पता, नहीं है ना। तो इसी तरह बीमारी का है, अभी तो ठीक है, और कल बीमारी आ जाए तो उसका कोई जिम्मेदार है। फिर अगर हमारे बीमारी आ जाती है और मोदी ने कंट्रोल नहीं किया तो कांग्रेस क्या कहेगी, मोदी की उसकी वजह से हुआ, सद तक नहीं किया। मोदी कंट्रोल करेगा तो बीमारी नहीं बढ़ेगी,
जैसे पिछली बार क्या हुआ था, बीमारी कितनी बढ़ गई, लोगों तादाद में मरे जाते। अगर अभी भी क्या बीजेपी कंट्रोल कर लेगी, मतलब बाहर की व्यक्ति भारत में नहीं आएंगे तो बीमारी नहीं बढ़ेगी, और अगर वाले कंट्रोल नहीं किया तो भारत की बीमारी बढ़ सकती। जो पहले पोजीशन थी वो पोजीशन फिर हो जाएगी। सर तो अभी हमारी टीम ने जब भारत जोड़ो यात्रा कवर की तो उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी ही कोरोना लाई थी और बीजेपी ही अभी कोरोना का जो बहाना बना रही कि यात्रा गलत है। ये आप किसी पे ऐसे इल्जाम लगाना गलत है। क्या बीजेपी ये चाहती कि बीमारी है? कोई बच्चा अपनी माँ को जाकर थोड़ी कहेगा भाई बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ पे बीमारी है। बीजेपी तो चाहती है बीमारी नहीं है, पब्लिक खुशहाल रहे, पब्लिक अपना कारोबार करती रहे। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि भाई बीमारी है। और जैसे ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी क्या जो है बीमारियाँ ला रही है, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए ही ये जो एक स्टार्ट किया गया है? बिल्कुल, ये उसी पर्पज से किया जा रहा है। उसी पर्पस से किया। बिल्कुल, तो सर क्यों ऐसा, क्यों पर्टिकुलर उस यात्रा को टारगेट, क्या बीजेपी को खतरा लग रहा है यात्रा से? माहौल बन रहा है, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। माहौल बन रहा है। भारत जोड़ो, जाति धर्म सब, गरीब मजदूर सब लोग जो है ना आ रहे हैं। और आप साउथ में देखो बहुत ज़बरदस्त, कर्नाटक बहुत उधर बहुत अच्छा। और हिंदी बेल्ट हैगी, अब ये आगे चलेगी तो और थोड़ा इसका रेस्पॉन्स आ ही रहा है। अब दिल्ली में भी देखो बहुत भीड़ थी, लोग अपनी बातें कह रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि परेशान तो सभी है, महंगाई बेरोजगारी आप देखोगे। और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है देश में। जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके बोल रहे हैं कि जो है ना कोर्ट भी जो है आज़ाद नहीं है, अपनी बातें नहीं रख सकता, हम भी बंधे हुए हैं। तो समस्याएं तो है, और उनका समाधान सड़कों पे ही होगा, क्योंकि सड़कों से बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़ी बड़ी चीज़ें हस्तियाँ सामने आई निकल के, और समाधान भी हुए। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ निकल के आएगा।